जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ थायराइड से जुड़ी हुई जानकारियाँ। तो क्या होता है थायराइड? थायराइड एक ग्लैंड होती है जो हमारे अंदर T3 और T4 हार्मोन का निर्माण करती है। ये ग्लैंड होती है हमारी कॉलर बोन के ऊपर की तरफ तितली नुमा आकृति के रूप में। ये आमतौर पर 3 तरह के हार्मोन कैल्सिटोनिन, T3 एंड T4 बनाती है। तो T3 एंड T4 का लेवल जब गड़बड़ा जाए तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये किसी भी चीज़ के काम करने की गति को प्रदर्शित करता है। अर्थात हमारे बालों के बढ़ने की गति, हमारे नेल्स के बढ़ने की गति, हमारे हार्ट कितने समय में कितनी बार बीट करता है, ये गति, हमारी एजिंग प्रोसेस, ये सब हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। तो जब भी T3 T4 लेवल बढ़ा या घटा तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ, और मेटाबॉलिज्म गड़बड़ तो आपकी बॉडी के सारे काम गड़बड़। T3 T4 यदि बढ़ जाता है तो इसे हम लोग हाइपरथायराइड की स्थिति बोलते हैं। एंड T3 T4 यदि कम हुआ तो इसे कहा जाता है हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड की स्थिति में इंसान को जो है हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगेंगे, जिसकी वजह से उसकी शरीर की एक्टिविटी सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो बहुत एक्टिवली सारे काम करने लगता है, और इन एक्टिविटीज़ की वजह से उसको जल्दी से थकान, चिड़चिड़ापन, बालों का झड़ना, वज़न का कम हो जाना अचानक से, डायरिया, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत यदि हार्मोन्स का जो निर्माण है वो कम हो जाए तो अचानक से वजन का बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन, महिलाओं में पीरियड्स का इरेगुलर होना और कब्जियत, इस तरह की समस्याएं, बालों का झड़ना हर दोनों तरह के थायराइड में कॉमन है। इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम जानते हैं कि हम किस तरह से इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ब्लड टेस्ट का होता है। हालांकि ये लक्षण से भी हम लोग पता लगा लेते हैं, कई बार लक्षणों से पता चल जाता है कि समस्या जो हमारे शरीर को आ रही है वो थायराइड की वजह से है। लेकिन यदि ब्लड में हम TSH का लेवल टेस्ट करा लें तो हम लोगों को काफ़ी सारी स्थिति T3 T4 का लेवल ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। मतलब ये हुआ कि यदि ब्लड में TSH बढ़ा हुआ है तो आपका जो T3 और T4 का जो सिक्रेशन है वो कम हो रहा है, या इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइपोथायराइड की स्थिति है। यदि ब्लड में TSH का लेवल कम है तो T3 T4 बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइपरथायराइड हुआ। दूसरा तरीका है थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट कराने का। तीसरा तरीका है अल्ट्रास्कैन का। ये 3-4 टेस्ट करके हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हमें थायराइड है, यदि तो कौन सा थायराइड है और हमें उसके लिए क्या उपचार करने हैं। डॉक्टर के पास तो सभी जाते हैं, टेबलेट्स ले लेते हैं, दवाइयाँ खा लेते हैं। कुछ घरेलू उपचार भी होते हैं जिनसे कि थायराइड को कंट्रोल काफ़ी हद तक किया जा सकता है। तो घरेलू उपचार के अंदर जो चीज़ें आती हैं, जैसे धनिया, साबुत धनिया आपके किचन में अवेलेबल है। आपको करना क्या है, सवेरे उस धनिए को उठ करके 1 चम्मच धनिए को 1 गिलास पानी के अंदर उबाल लेना है, और उस पानी को जैसे हम चाय पीते हैं ऐसे सिप सिप करके पी लेना है। थोड़े ही समय में आपको फ़र्क पता चलने लगेगा। इसी थायराइड का ट्रीटमेंट हम मैग्नेट थेरेपी से कर सकते हैं। तो मैग्नेट थेरेपी से हमको करना क्या होगा, इस तरह के मैग्नेट्स आते हैं, आप देख सकते हैं। इनका जो पॉइंट है ये स्टार की तरह होते हैं, ठीक है। आगे स्टार बना हुआ होता है। आपको अपने थंब के ऊपर, इस थंब को यदि हम अपना नेक का पार्ट माने तो ये हमारा फेस हो गया, और ये हमारी श्वास नली हो गई। श्वास नली के दोनों तरफ ही होती है ना थायराइड ग्लैंड। तो ये देखिएगा, इस तरीके से जो मैंने 2 पॉइंट लगा दिए हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर कुछ इस तरीके से हम लोग इन मैग्नेट्स को लगाएंगे, ठीक है। और दूसरा मैग्नेट भी मैंने लगा लिया है, ठीक है। और इन दोनों मैग्नेट को इस तरीके से हम हमारा इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इस पर लगा करके एक बार पहले हल्के से प्रेशर देने के बाद इनको मैग्नेट्स को लगाएंगे, और दिन में 7 से 8 घंटे लगा के रखेंगे। दिन में लगा लें, रात में लगा लें। रात में लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर कोई डिस्टर्बेंस होता नहीं, आप मैग्नेट लगा के सो जाते हैं। ये हो गया आपका मैग्नेट थेरेपी। तीसरा जो तरीका है वो कलर थेरेपी है। कलर थेरेपी में हम लोग थायराइड के लिए, मैं बेसिक 2 कलर आपको बता देती हूँ कि यदि आपका थायराइड ज़्यादा है तो आप हाथ के इस पॉइंट पे, इसको मैं करके बता देती हूँ। यदि आपका T3 T4 लेवल ज़्यादा आ रहा है तो ये पॉइंट को हम लोग करेंगे ब्लैक कलर, ठीक है। लेकिन यदि T3 T4 लेवल कम है तो हमको एनर्जी को बढ़ाना है, तो एनर्जी को बढ़ाने के लिए इसी पॉइंट के ऊपर हम लोग लगाएंगे रेड कलर। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया होगा आपको? तो इस पॉइंट पे मतलब हमको लगाना है रेड कलर। इसके अलावा आप मिडिल फिंगर के अंदर इन साइड में ग्रीन कलर अप्लाई कर सकते हैं, इस पॉइंट पे, मतलब मिडिल पे और लोअर पे,
दोनों पे आप ग्रीन कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब अदर कलर्स की बात आई, ब्लैक एंड रेड तो कॉमन कलर है। थायराइड कम है तो ब्लैक कलर लगाएंगे, थायराइड ज़्यादा है तो ब्लैक कलर लगाएंगे, थायराइड कम है तो रेड कलर लगाएंगे। ग्रीन कलर मिडिल फिंगर के लोअर दोनों पोर्शन पे लगाया जाएगा। इसके अलावा कुछ कलर और भी हैं जो आपको इसमें सपोर्ट करने वाले हैं। थंब पे फर्स्ट जॉइंट में ऊपर की तरफ पिंक कलर, उसके बाद उससे जस्ट नीचे की तरफ आप देंगे रेड कलर, एंड उससे मिडिल जो पार्ट है, जो पोर्शन है, उसके ऊपर हम लगाएंगे ऑरेंज कलर के 2 डॉट्स। ये हमारा कलर थेरेपी का ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस, बेसिक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हम कर पाएंगे थायराइड के लिए। हम लोग को ये लंग्स के जस्ट नीचे का पॉइंट में हल्का मसाज देना है, ये मसाज देना है, एंड इसके अलावा ये वाला जो पॉइंट, जो हमारे थंब का जो मिडल पॉइंट आ रहा है, उसको इस तरीके से ये मसाज दिन में 10-20 बार मतलब वन टाइम में 10 to 20 टाइम इस तरीके से आपको रोटेट करना है दोनों हाथ के अंगूठों को, और ये दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। अगला जो हम करेंगे पोजीशन ये, और यहाँ से नेक मसाज इस तरीके से दी, एक बार में 10 टाइम्स करेंगे और दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। आप करके देखें। इन चीज़ों से थायराइड को काफ़ी रिलीफ आने वाला है। धनिए वाला जो उपाय है वो, स्टार मैग्नेट वाला उपाय, ये मसाज, और जो मैंने थंब रोटेशन बताया आपको, वो हाइपो या हाइपर किसी भी थायराइड में समान रूप से किया जाता है। धन्यवाद।